नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज है 21 दिसंबर, 21 दिसंबर क्या बोल रहा हूँ। तो आज जो भी न्यूज़ है वो आज हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, हमारे नॉलेज बेस को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और न्यूज़ क्लिपिंग्स हम डेली जो है वो शेयर करते हैं। तो उसका एक्सेस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ पे ये सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू विथ योर वेल्थ क्रिएशन। तो इसके बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे जाके आप जाके चेक कर सकते हैं डिटेल्स क्या है नहीं है। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक फीडबैक चाहिए आपको, मतलब मुझे आपसे। वो ये है कि एक में होता है कि जहाँ पे मेरा फेस आता है कोने के अंदर, और एक होता है कि आज इस वीडियो में जैसे मेरा कोई फेस कुछ नहीं है। सो मुझे आप थोड़ा सा बताइएगा। ये एक्चुअली आई रियली नीड योर फीडबैक ऑन दिस, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कमेंट ऑन दिस। और सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि आपको कौन सा वीडियो सही लगता है। डू यू प्रेफर द वीडियो विद वेर देर इज़ मेरा वीडियो है कोने में, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जस्ट चाहिए कि मुझे फैक्ट्स चाहिए, मुझे आपके फेस से, आपके थोबड़े से कोई मतलब नहीं है। अगर होता है अच्छी बात है, नहीं होगा भी तो चलेगा। सो मुझे बताइएगा विदाउट फेस, विद फेस। प्लीज़ कमेंट विदाउट फेस, विद फेस। तो मुझे पता रहेगा कि अच्छा भाई कौन से, मतलब जो भी सही लगेगा उसी फॉर्मेट को जो है मैं फॉलो करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यूज़ में। तो IPL क्रॉसेस $10 बिलियन इन वैल्यूएशन। $10 बिलियन इन वैल्यूएशन बहुत बड़ी बात है। बेंचमार्क इंडाइसेस रिबाउंड टू एंड इन विथ माइनर लॉसेस। ईयर एंड डिस्काउंट ऑन कार्स हाईएस्ट इन 4 years। अब सोचो, अब यहाँ पे दिस इज सो अमेजिंग दैट यहाँ पे बोला गया था कि भाई गाड़ी जो है उसका जो है बम्पर सेल हो रहा है इतना, मतलब दाम इतना बढ़ गया है, फिर भी इतना बम्पर सेल हो रहा है। पर यहाँ पे आपको क्यों देखने को मिल रहा है बट ईयर एंड डिस्काउंट इज़ हाईएस्ट इन 4 years। 4 years मतलब 2019 से अगर मैं पकड़ता हूँ, 2018 से मैं पकड़ता हूँ, 4 साल में 2018 में कोविड नहीं था, 2019 में कोविड नहीं था, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों आपके पास डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट आपको समझना पड़ेगा कि गाड़ी जो होता है व्हीकल, आपको समझना पड़ेगा एनी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो। कमर्शियल व्हीकल में उतना टेंशन नहीं होता है। पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको कपड़े के जैसा सीज़न वाइज चेंज करना पड़ता है। आज इस साल का मॉडल है, अगले साल का मॉडल है, उसके अगले साल का मॉडल है, क्योंकि 2023 का मॉडल आपको लॉन्च करना पड़ेगा। इसलिए जो ओवरबर्डन स्टॉक है उसको डंप करना पड़ता है। इसलिए दैट्स वाई, अगर इसलिए यही चीज़ मैं करता हूँ, एंड आई ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़। इसलिए जब भी फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले मुझे एक सामान परचेज़ करना था, तो मैं सोच रहा था कि मेरे को स्पोर्ट्स शू चाहिए। सो मैंने सोचा कि भाई कुछ देर वेट करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी था बट मेरे को एक नया चाहिए था। तो फिर मैं गया स्टोर में, तो फिर मैंने देखा कि भाई अच्छे अच्छे जूते जो हैं वहाँ पे आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो जो जूता फॉर एग्जांपल 4,000 रुपये दाम था, वो मुझे 2,500 में मिल रहा है, 1,500। तो आप सोचिए कि 1,500 जो है, कोई कंपनी तो लॉस में नहीं बेचेगा, बट वहाँ पे उसका जो मार्जिन है उसको रिड्यूस करके आपको प्रोडक्ट का, मतलब उसमें कोई डैमेज कुछ नहीं है, देन दिस इज़ हाउ यू गेट बेनिफिट। और यहाँ पे भी आपको हमेशा यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी वेयर दिस इज सिमिलर टू, ये स्ट्रैटेजी या ये साइकोलॉजी जब भी आप डेवलप करेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। बिकॉज ये स्ट्रैटेजी, सिंपल भाषा में कहूँ, जब आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं, जब आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी तो वही देखते हैं ना कि जहाँ पे जो चीज़ मैं खरीदना चाहता हूँ उसका वैल्यू अगर कम होगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, ताकि उसका जो वैल्यू अप्रिशिएट करेगा तो मैं उसको सेल ऑफ करके फ़ायदा उठा सकूँ। जूता मैं बेचूंगा नहीं, बट सिंपल भाषा में 4,000 में वो उसका हाई पॉइंट था। स्टॉक के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं, गाड़ी जो है, सॉरी, जो जूता जो है वो 4,000 में बिक रहा था। उस प्राइस में मैं लेना नहीं चाहता बिकॉज दैट इज़ ओवर वैल्यू, ठीक है। पर मुझे जब फेयर वैल्यू मिला, फेयर वैल्यू इस 2500, अच्छा ये फेयर वैल्यू है तो मैं फेयर वैल्यू में परचेज करूंगा, मैं ओवर वैल्यू में नहीं करूंगा। यानी 1,500 रुपये जो है वो मैंने सेव किया है। सो सेविंग मनी इज इक्वल टू मेकिंग मनी, ये चीज़ ध्यान में रखना है। सो टाटा मोटर्स भाई बोल रहे हैं कि भाई अभी जो है 1,500 करोड़ का जो GST क्लेम है उसके अगेंस्ट में जो है टाटा मोटर्स अभी कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, इतना पैसा है। सो दे विल बी गोइंग वेयर, ओह अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट। चलो कोई बात नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट में ये सेटल हो जाना चाहिए। अगर वही बेसिकली यहाँ पे वही होता है कि नहीं भाई हम पैसा इतना दे ही नहीं सकते, इतना पैसा नहीं देंगे हम लोग, तो इस जगह पे, सॉरी टाटा मोटर्स नहीं बोल रहा, आई एम रियली सॉरी, टाटा डोकोमो, एनटीटी डोकोमो। डोकोमो इज़ अ जापानीज़ कंपनी। तो टाटा डोकोमो, अगर आपको पता नहीं है, मे बी यू आर वेरी यंग, अगर आपको पता है तो टाटा डोको टे 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 ऐसा कुछ आता था रिंगटोन। आई रियली लाइक दैट रिंगटोन। सो
डेफिनेटली ये कंपनी जो है बैंकरप्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अभी टाटा टेलीकम्युनिकेशंस वो बन चुका है। सो अभी टाटा मूव कर रहा है, बोल रहा है कि भाई 1500 रुपये का जो जीएसटी क्लेम है वो हम नहीं देने वाले, वो हमारे पास उतना पैसा नहीं है। एंड दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली, कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रही है कि कितना पैसा लोगे, कितना पैसा, मतलब वही हफ्ता वसूली वाला सीन हो जाता है कि भाई आपको जो है हफ्ता आप मांग रहे हो 1500, पर मैं आपको 800 दे सकता हूँ या 600 दे सकता हूँ, या मैं नहीं दूंगा। सो मीडिएटर जो है, फॉर मीडिएशन दे गो टू कोर्ट एंड दे सिट डाउन एंड टॉक टू देम। इसमें फ़ायदा किसका होता है? फ़ायदा किसी का नहीं होता है। जो एडवोकेट्स होते हैं, जो इस केस को लड़ते हैं, उनका बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज दे विल बी मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 15 से 20 करोड़ रुपए तो बोथ पार्टीज तो बनाने वाली है। स्पाइस जेट लुक्स टू सेटल ड्यूज ऑफ एयरक्राफ्ट लेसर। सो अगेन स्पाइस जेट एक्चुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली इट शुड मूव। एंड मैंने देखा था, मैं कुछ दिन पहले गया था दिल्ली, तो वहाँ पे मैंने देखा कि भाई दे आर एक्चुअली स्लोली, इंडिगो भी जो है कार्गो में आ रहा है, एयर इंडिया भी कार्गो में आ रहा है, ब्लू डार्ट ऑलरेडी कार्गो में है, स्पाइस जेट भी स्लोली एंड ग्रेजुअली कार्गो में आना चाहिए, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। SpiceJet cannot survive. MBA demand CMs, ओके, अलवर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बिग बास्केट ने $200 मिलियन जो है मार्केट से उठाया है, टाटा डिजिटल मार्केट से, एज एन इन्वेस्टर से उठाया टू रन दिस कंपनी। एंड बिकॉज इट इज़ बैक्ड बाय टाटा, तो टाटा अपने सब्सिडरी के माध्यम से इनमें जो पैसा है जो पंप करता रहेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल ट्राई टू गेट इट इनटू IPO। एंड नहीं तो वही होगा, टाटा वही पीछे से आ रहा है भाई, पिगी बैक करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। इंडिया कंपनी पेइंग अप टू 25% मोर फॉर चाइना API। API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अगर आपको API पता नहीं है, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसका मतलब होता है जो बेसिकली जब आप दवाई मैन्युफैक्चर करते हो वहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेसिक मटेरियल, बेस मटेरियल एक चाहिए होता है। इसलिए आप देखोगे बेस मटेरियल, वो बेस मटेरियल या जो भी रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आता है, और चाइना से आके यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है फार्मा कंपनीज में, प्रोसेस होके यूरोप, अमेरिका, चाइना, ये सारे, चाइना भी नहीं, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, प्राइमरली अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट में मूव करते हैं। एंड वहाँ पे वो डॉलर में बेचते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं। दैट्स वाई इंडिया इज़ दी फार्मास्यूटिकल और फार्मा ऑफ दी वर्ल्ड। पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमारा बहुत ज़्यादा है, और उसको जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली हम कम करना चाहते हैं, तो उस पर काम हो रहा है। सो पैरासीटामोल का अगर API देखें, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, पहले 550 था, अभी 550 है, पहले 450 था। एजिथ्रोमाइसिन आई थिंक वो एलर्जी, एंटी एलर्जी का है, वो 8,500 रुपये का था, अभी 10,000 हो चुका है। पोटेशियम क्लैवुलनेट दैट वाज 17,000, 19,500। डज इट मैटर? नॉट रियली, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में जो सामान बेचेंगे वहाँ पे डेफिनेटली दीज फार्मा कंपनीज विल बी लुकिंग फॉर टैक्स कट्स, एंड जेनरिक मेडिसिन में बहुत ही कम टैक्स होता है। और जो फिरंगी देश से जो है हमारा ज़्यादा इनकम होगा, बिकॉज दे विल बी चार्जिंग मोर, बिकॉज जब भी आपका इम्पोर्ट कॉस्ट कम बढ़ जाता है, तब आप जो है वो बेनिफिट या वो जो कॉस्ट जो लाइबिलिटी होती है वो एंड कस्टमर से उठाते हैं, एंड प्राइमरी द एंड कस्टमर इज अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, बट आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेरी बिग डील। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ अगर आप फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, तो अभी थोड़ा सा आपको डिप देखने को मिलेगा मार्केट में, वेर यू कैन इन्वेस्ट एंड ट्राई टू मेक गुड मनी। लोकसभा MP डिमांड बिल्डिंग मोर रिहैब सेंटर्स फॉर, आई डोंट थिंक सो। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। जितना भी आप रिहैब बनाओगे, रिहैब में आपको अगर पता नहीं है, रिहैब में आप एटलीस्ट इंडिया की रिहैब में जाके देखिए कि इतना ख़राब हालत है वहाँ पे। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट दीज पीपल आर एक्चुअली अब्यूज्ड। मतलब इनको अब्यूज़ कर, ये ड्रग अब्यूज़ कर रहे थे, अभी इनको अब्यूज़ किया जा रहा है। सो इट डज़ नॉट रियली वर्क। ड्रग एडिक्ट्स नीड टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उनको हेल्प चाहिए, उनको मदद चाहिए। और ये नहीं होता है कि आपको फॉर एग्जांपल कोकेन, मॉर्फिन, गांजा, ये गांजा से एडिक्शन नहीं होता, बट एनीवे यहाँ पे सिगरेट, निकोटिन, कोकेन, मॉर्फिन, ये सारे का अगर आपका एडिक्शन है, वो स्लोली जो है वो फेज़ आउट होता है। वो एक दिन में फेज़ आउट नहीं होता है। आज आपने दारू पीना शुरू कर दिया, आपको मतलब भरपूर दारू पीना पड़ता है, आप एक दिन में दारू नहीं छोड़ सकते हो। सिगरेट आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते हो, कोकेन आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते हो, निकोटिन जो है वो एक दिन में नहीं छोड़ सकते हो। सो उसका नहीं तो क्या होता है कि विड्रॉल सिम्टम होता है। विड्रॉल सिम्टम मतलब आपका बॉडी जिटर करेगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, यू विल शिवर, यू विल पैनिक, आपको पैनिक अटैक होगा, आपको साइकोलॉजिकली बहुत सारा आपका स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा, आपका फूड साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे विड्रॉल सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है कि स्लोली, पहले अगर आप आधा लीटर दारू पीते थे, अभी आपको फिर 400 ml दारू पीना पड़ेगा, फिर 300 ml, फिर 200 ml, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है आपको, जैसे आप डाइट कंट्रोल करते हो उसी तरीके से आपको ड्रग कंट्रोल करना पड़ता है। बट अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट डेफिनेटली इट इज़ लुकिंग फॉर रिहैब सेंटर्स, बट रिहैब सेंटर्स डोंट वर्क एटलीस्ट इन इंडिया में। बाहर में तो बहुत पैसा देके जितने भी सारे सेलिब्रिटीज आप देखते हैं ना कि वो रिहैब में गए थे, होटल में रहते हैं भाई, रिजॉर्ट में रहते हैं। और हमारे यहाँ पे अगर आप देखो, गूगल में आप चेक करोगे इंडियन रिहैब सेंटर, आपको देख के ना मतलब बहुत दुख दर्द होगा।
सेबी टू फेज आउट शेयर बाईबैक्स वाया बोसेस कट रिस्क विद डायरेक्ट एक्सेस, सो डेफिनेटली आप इसको पढ़िएगा, मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था. समथिंग विच माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, क्योंकि ये पॉलिसी बेस्ड चीज़ है तो आप इसको चेक कर सकते हैं. कॉस्मिया फाइनेंस पिरामल पार्टनर जो बेसिकली रिलायंस कैपिटल को लेना चाहता था वो अभी निकल चुका है. सो अभी मोस्ट प्रोबेबली पिरामल जो है दूसरे के साथ टाई अप करेगा, नहीं तो बड़े अंबानी जो है वो इसमें आना चाहेंगे एंड जो पीछे से उसको सपोर्ट देंगे एंड पिरामल माइट बाई रिलायंस कैपिटल. Wall Street indices rebound with minor losses. TCS RIL leads the gain. So these are temporary. जैसे मैंने कहा कि slowly and gradually erosion होगा, industry wise erosion होगा. As such आपको उतना ज़्यादा sharp correction नहीं देखने को मिलेगा. So this is where you have to be very very aware, very you know, आपको आँख खोल के कान खोल के पीछे का भी आँख कान खोल के आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो पैसा है मार्केट से हवा हो जाएगा. जेफरीज ड्रॉप जोमेटो एड्स टाटा स्टील एंड हिंडाल्को. हिंडाल्को मैं इसको टच नहीं करूँगा, टाटा स्टील इज़ ठीक है, इसका मैं फंडामेंटल स्टडी करके आप एडअप कर दूंगा. जोमेटो फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट आई एम क्वाइट बुलिश इन पेटीएम. आई एम क्वाइट बुलिश विद पेटीएम. Formal job creation falls 30% in October, something which you might be interested in. Power demand may grow 8% this fiscal year, Fitch. So again power demand definitely आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे जो रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो स्लोली ग्रेजुअली बढ़ेगा. और उसको कैटर करने के लिए कोल जो है दिल्ली में, फॉर एग्जांपल सोचिए कि हमारा जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है वहाँ पे जो है पावर शॉर्टेज हो गया था, मतलब पावर शॉर्टेज जैसे कोयले का शॉर्टेज हो गया था. दैट इज़ ह्यूज, दैट इज़ एक्चुअली ह्यूज. आपको सोचिए कैपिटल में ऐसा हालत हो रहा है तो पूरे देश में क्या हो सकता है. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एनर्जी इंडिपेंडेंट एंड द बेस्ट वे फॉरवर्ड, एटलीस्ट व्हाट आई सी फ्रॉम द करंट टेक्नोलॉजी, इज nuclear energy. So nuclear energy पे government actually is working and I'm pretty much sure that they will be able to work, and India is already one of the लीडर्स इन न्यूक्लियर एनर्जी. अगर आपको पता नहीं है, थोरियम यूरेनियम का बहुत बड़ा माइन या रिजर्व जो है झारखंड में, इंडिया में है, विच इज़ बताया जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. फिर उसके बाद थोरियम, हमारे कोस्टल लाइन में थोरियम, ह्यूज अमाउंट ऑफ थोरियम आपका वहाँ पे अवेलेबल होता है. सो बहुत ही पैसिव टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमने डेवलप किया है, हमारे इंडियन लोगों ने डेवलप किया है. सो विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग. जैसे इसरो के पीछे गवर्नमेंट खड़ा है, प्राइवेट सेक्टर खड़ा है, उसी तरीके से गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर रिएक्टर यानी न्यूक्लियर पावर एक के पीछे या न्यूक्लियर पावर वाले एनर्जी उस कंपनी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा. सो वी कैन बिकम मोर एंड मोर इन एनर्जी इंडिपेंडेंट. यूएस में अगेन यूएस लॉ मेकर्स रिलीज ड्राफ्ट ऑफ $1.7 ट्रिलियन स्पेंडिंग टू अवॉइड शटडाउन. वहाँ पे तो गवर्नमेंट ही बंद हो जाएगी भाई, वो पहले भी होता रहता है, बट द प्रिंट सो मच ऑफ मनी, कोई टेंशन नहीं होता है. और इसी के बीच में ये खबर आई है कि $44 बिलियन यूक्रेन को देंगे, $350 बिलियन वो अफ्रीका में इन्वेस्ट करेंगे. तो अपने किंग साहब जो है, अपने नहीं मतलब जो यूके के किंग साहब है, उनका जो है पहले क्वीन का फोटो होता था, अभी किंग साहब का फोटो आ चुका है नोट के ऊपर. चाइना कटिंग डाउन ऑन एक्सपोर्ट, समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो आप समझ रहे हैं ना कैसे आपका जो है हर एक चीज़ जो है वो कनेक्टेड होता है. इट इज़ रिलेटेड टू फार्मा, बट स्टिल आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर फार्मा में वो काट रहा है तो दूसरे में भी काटेगा, फिर उससे क्या होगा तो आपको पता है आपका कटेगा. तो बिजनेस स्टैंडर्ड में हम आ चुके हैं एंड इलॉन मस्क इज़ द मास्टर मार्केटर, टू बी ऑनेस्ट. वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम हिम. सो 10% ऑफ वर्ल्ड में गेट कोविड इन 90 days. क्या बेकार चीज़ है. Xiaomi to lay off 10% of its worker, ठीक है. And upturn in capex cycle horizon on upturn in capex cycle on horizon, ठीक है. We can't let our guard down, ये सब चलता ही रहेगा. Share buybacks through stock exchanges to be phased out. That's nice. ये बहुत अच्छा स्कीम है. वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है टैक्स वेवर आईडीबीआई बैंक सूटर्स के लिए. यानी जो भी आईडीबीआई को बेचना चाहते हैं बट आईडीबीआई को कोई खरीदना नहीं चाहता क्योंकि वो पीएसयू है, तो उस जगह पे गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई ले ले भाई, कोई ना कोई तो ले ले. दैट इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट इज़ डेस्परेट टू सेल दिस कंपनी. एंड मोस्ट प्रोबेबली एलआईसी, हाँ ऑलरेडी एलआईसी और आपका गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है 98%, बट दैट्स वाई दे वांट टू सेल इट ऑफ. और लोग नहीं लेना चाहते कि भाई कौन खरीदेगा पीएसयू को. फिर पीएसयू का कंट्रोल रहेगा, फिर गवर्नमेंट जो है पीछे बैकडोर एंट्री मारेगी, फिर जो है हमारे काम को डिस्टर्ब करेगी. नहीं लेना भाई, नहीं लेना. सो इसलिए बोल रही कि अरे भाई कोई तो आके लेके जाओ, तो आपको हम टैक्स बेनिफिट देने वाले, आओ 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 कोई तो लेके जाओ. डॉक्टर बर्मन के जो प्रमोटर्स हैं यानी बर्मन फैमिली, तो उन्होंने 1% स्टेक जो है वो ऑफलोड कर दिया. सो नियर अबाउट 800 करोड़ का वो डील था जिसके बारे में बातचीत हो चुका है. इज़ इट गुड बैड, यू डिसाइड. इंडिया विल टेक 40 years टू मैच चाइनाज कार पेनिट्रेशन. भार्गव यानी मारुति सुजुकी वाले बोल रहे हैं.
मारुति चेयरमैन ब्लेम्स हाई, हाँ वो तो है भाई। आप इतना भयानक टैक्स लगाते हो एसयूवी पे आपका, मतलब अगर आप फॉर्च्यूनर खरीदने जाएंगे ना, फॉर्च्यूनर का दाम अभी 45 लाख रुपए है, वहाँ पे आपका नियर अबाउट 17 से 18 लाख रुपए जो है, मतलब 45 लाख के अंदर वो टैक्स है। BS6 आने के बाद तो भयानक टैक्स बढ़ गया है, मतलब मेरे को तो समझ भी नहीं आता है। आप एक सोचिए, जो स्कूटी है एक्टिवा है, मेरे को अभी भी याद है 2017 में PS4 जब था, उसका दाम था नियर अबाउट 76,000 ऑन रोड 76,000। सो उसका एक शोरूम कितना होगा, 65, 60 समथिंग, 62 ऐसा था। अभी वही स्कूटी 1 लाख में बिक रहा है। आप समझ रहे हैं ना, वही स्कूटी 1 लाख में बिक रहा है। तो भाई कहाँ से आएगा इतना पैसा? और 4 साल में तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ महान कुछ हो गया, उसका दाम डबल हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ गाड़ी का दाम और बढ़ गया। पेट्रोल का दाम, जहाँ पे अभी राइट नाउ वर्ल्ड में पेट्रोल का दाम, मतलब क्रूड ऑयल का दाम बहुत ही कम है, आप 100% टैक्स देते हैं पेट्रोल के ऊपर। रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है। गाड़ी खरीदने जाएंगे पहले सोचिए, जैसे मैंने आपको फॉर्च्यूनर का बात बोला, फॉर्च्यूनर तो चलो बड़ा गाड़ी गाड़ी है, जो जो पॉलिटिशियन लोग यूज़ करते हैं, बिल्डर लोग यूज़ करते हैं। सिंपल सा गाड़ी में अगर कहूँ आपको, ऑल्टो, ऑल्टो जो है अभी 4.5 लाख रुपए दाम हो चुका है, 5 लाख रुपए। वही गाड़ी पहले 3 लाख रुपए ऑन रोड पे आता था, 3.5 लाख रुपए में ऑन रोड में आता था। गाड़ी चेंज हो गया, उसमें कुछ हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज द टैक्सेस आर एक्सट्रीमली हाई। टैक्सेस आर एक्सट्रीमली हाई, तो लोग सेकेंड हैंड मार्केट में मूव कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई आप देखोगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, आप ठीक है आप ऑटो सेक्टर में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट पीपल विल नॉट बी एबल टू बाई इट इफ दे कैन नॉट अफोर्ड इट, हाउ दे कैन बाई इट। एस्पिरेशन हो सकता है, पर पैसे पॉकेट में पैसा नहीं होता, एस्पिरेशन लेके आप क्या करोगे? Airtel acquires 8% a stake in startup Lemnisk. Okay. पॉलिसी पे अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो दिस माइट बी समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रिम ग्लोबल सिचुएशन का शैडो ऑन बजट, मेरे को नहीं लगता उतना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पॉलिसी चेंज और अगर आप उसको लेकर स्टडी कर रहे हैं, सो दिस माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। इंडिया GDP ग्रू 9.7% इन H1 ऑफ ग्रू बाई, ओके, समथिंग विच इज़ वेरी एस्पिरेशनल भाई। मेरे को लगता है यहाँ पे 22 होगा, क्योंकि अभी तो हम 23 में आया नहीं है, मतलब आप कैसे एंटिसिपेट कर सकते हो? सो आई थिंक दिस इज़ अ टाइप, दिस विल बी 22 करंट फिजिकल ईयर, तो 22 होगा ना भाई, क्या ही है? Am I wrong? I don't know. India GDP grew 9.7% in first half of 23. First half 23 कहाँ से आ गया? Not sure भाई। ओके, इंडिया सोवरेन रेटिंग एज BBB माइनस। ये सोच रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो करेगा, डिफॉल्ट कर सकता है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्ड 4 ट्रिलियन रुपीज़ वाया डिसइन्वेस्टमेंट सिंस 2014, मतलब कंपनी को बेच बेच के प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से $4 ट्रिलियन जो है मार्केट से उठाया है। रिकवर 97 करोड़ फ्रॉम आप फॉर पॉलिटिकल एड्स, ये तो बहुत बढ़िया बात है। Central likely to sell 11% of IRFC by 24. IRFC is basically a finance arm of the government of India, जिसके माध्यम से रेलवे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, which is actually good. पर इसका अगर मैं वो करता हूँ, क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, तो यहाँ पे विल बी इन्वेस्टिंग प्राइमरीली फॉर डिविडेंड नॉट फॉर ग्रोथ। NII deposit see a U-turn. Okay. Indians remitted $1.9 billion in October. Steepest slowdown in since 1970, World Bank. Nothing usual though. BSNL wait for government agency take on land asset monetization. So अगर आप BSNL के बिल्डिंग में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे भाड़े पे बेसिकली उसको दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, which is actually very good. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। उसी के साथ साथ अगर आपको हमारे नॉलेज बेस का एक्सेस चाहिए, जहाँ पे हम बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज कंटेंट को शेयर करते हैं, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली अगेन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो।